बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरो मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हां, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए H News 24। धन्यवाद। नमस्कार, H News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है? बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरो मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हाँ, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे
और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हाँ, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए H News 24। धन्यवाद। नमस्कार, H News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है? बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरोम मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई
और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हाँ, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए H News 24। धन्यवाद। नमस्कार, H News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है? बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरोम मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हाँ, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया।
मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए H News 24। धन्यवाद। नमस्कार, H News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है? बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरोम मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हाँ, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए H News 24। धन्यवाद। नमस्कार, H News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है?
बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरोम मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हाँ, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए H News 24। धन्यवाद। नमस्कार, H News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है? बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरोम मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हाँ, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे
और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए H News 24। धन्यवाद। नमस्कार, H News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या से। क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है? बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरोम मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हाँ, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए H News 24। धन्यवाद। नमस्कार, H News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या से।
क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है? बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरूम मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हां, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। धन्यवाद। नमस्कार, News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है? बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरूम मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हाँ, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने
खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है? बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरोम मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हाँ, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है? बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरोम मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हां, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए X News 24। धन्यवाद। नमस्कार, X News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है? बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरूम मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हाँ, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने
खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए H News 24। धन्यवाद। नमस्कार, H News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या से। क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है? बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरोम मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हां, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए H News 24। धन्यवाद। नमस्कार, H News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या से। क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है? बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरोम मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हां, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए H News 24। धन्यवाद। नमस्कार, H News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है? बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरोम मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हाँ, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया।
मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है? बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरोम मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हाँ, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है?
बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरोम मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हाँ, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए H News 24। धन्यवाद। नमस्कार, H News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है? बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरोम मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हाँ, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे
और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए H News 24। धन्यवाद। नमस्कार, H News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या से। क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है? बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरोम मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हाँ, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए H News 24। धन्यवाद। नमस्कार, H News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या से।
क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है? बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरोम मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हाँ, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए H News 24। धन्यवाद। नमस्कार, H News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है? बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरोम मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हाँ, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है।
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलतफहमी का नतीजा है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक साधारण कार्यक्रम के दौरान हुए मतभेदों का परिणाम है या इसमें कुछ और भी गहराई छिपी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए H News 24। धन्यवाद। नमस्कार, H News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। क्या एक साधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीषण विवाद का बीज छुपा हो सकता है? बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में सोमवार रात नरोम मुरार गांव में एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और कुटरी मुखिया अभिनव आनंद के बीच की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुपमा यादव का आरोप है कि इस कार्यक्रम में उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्होंने मुखिया समेत कई अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। जी हाँ, अनुपमा यादव ने वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन के बाद जब वह वहां से जाने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत में आरोप है कि इस दौरान मारपीट से उनके कपड़े फट गए और उनके साथ मौजूद सहयोगियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज स्थानीय CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके साथ ही अनुपमा ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके गले से चेन छीन ली और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। घटना के दौरान उपस्थित पकरी बरावा के निवासी रंजय सिंह, जो वीडियो बना रहे थे, ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। अनुपमा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि मुखिया अभिनव आनंद ने उन्हें 31 अगस्त को फोन करके इस कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जी हाँ, इस पर मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को नकार दिया है और अनुपमा के आरोपों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे और जब वे आए तो केवल 3:30 बजे मंच पर रहे और 2-3 गाने गाकर थकान का बहाना बना दिया। मुखिया का दावा है कि इन वजह से वहां मौजूद दर्शकों ने नाराजगी फैला गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने खुद हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत किया और सभी कलाकारों को सुरक्षित उनके वाहनों तक पहुंचाया। वहीं इस विवाद में एक अन्य पहलू भी सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद वरुण पासवान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, जिसने उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वरुण का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत दर्ज करने से इनकार भी कर दिया। वारिसलीगंज के थानाध्यक्ष ने इस मामले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने को भेज दिया है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। वहीं इस पूरे विवाद में जहां एक और अनुपमा यादव अपनी पीड़ा बयान कर रही हैं और मुखिया पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुखिया का कहना है कि उनके आरोप झूठे हैं और यह केवल एक गलत